निर्जला एकादशी पर अवश्य करें इन 5 वस्तुओं का दान, आपके घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही धार्मिक कार्य और दान पुण्य करने का खास महत्व व शास्त्रों में माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में भीमसेन ने केवल इसी एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म और दान 100 एकादशियों के बराबर फल देते हैं। निर्जला एकादशी को गरीबों को दान करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उन लोगों के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां बढ़ती हैं और आप तरक्की करते हैं। निर्जला एकादशी पर किया जाने वाला व्रत आपको पूरे साल की एकादशियों पर व्रत करने के बराबर फल देता है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला दान आपको 100 एकादशियों पर दान करने के समान फल देता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का महत्व बहुत खास होता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य के कार्य करने का महत्व व पद्म पुराण में बहुत खास माना गया है। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने और उनके जरूरत की चीजों को दान करने के लिए बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन सेवा भाव के कार्य करने वालों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है। तो देखें कि निर्जला एकादशी पर किन किन चीजों का दान करना होता है सबसे अच्छा। निर्जला एकादशी कब है, इस एक व्रत से मिलता है। सभी एकादशियों का पुण्य जाने, डेट और शुभ मुहूर्त, और साथ ही जानिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। निर्जला एकादशी साल की न केवल सबसे बड़ी एकादशी है, बल्कि यह सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी भी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली यह एकादशी जल रहित व्रत होने के कारण निर्जला कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 बजे शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 बजे समाप्त होगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 बजे से 4:31 बजे तक रहेगा। इस दिन भक्त बिना जल और भोजन के व्रत रखते हैं, जिसके कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए इस लेख में उन उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ बेहद विशेष और अचूक उपाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन उपायों से खुशियों और धन की बरसात होती है। 1. पीतल कलश में तुलसी जल से अभिषेक। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद तुलसी की कुछ पत्तियां और गंगाजल से भरे पीतल के कलश से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस अभिषेक के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। 2. पीपल पूजा और दीपदान। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। साथ ही वृक्ष पर जल चढ़ाएं और चंदन अथवा अक्षत अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है।
यह उपाय विशेष रूप से पैसों की तंगी दूर करने और व्यापार में वृद्धि के लिए प्रभावी माना जाता है। 3. जल और वस्त्र दान। निर्जला व्रत का मूल भाव त्याग और सेवा है। इस दिन गरीबों या प्यासे लोगों को शीतल जल, छाछ, फल और पीले वस्त्र दान करें। अगर संभव हो तो मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भरकर सार्वजनिक स्थानों पर रखें। इस छोटे से सेवा कार्य से आपको न केवल पुण्य मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, शांति और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। 4. भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े, एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लें। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। 5. श्रीफल, नारियल का दान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को श्रीफल, नारियल अर्पित करें और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय जीवन से बाधाओं को हटाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से धनधान्य की प्राप्ति होती है। दान करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और भगवान का ध्यान करें। 6. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर इस पाठ को करें। यह उपाय सभी पापों का नाश करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। लोगों के लिए भी लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। 7. जल से भरे घड़े या मटके का दान। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के व्रत। ऐसे में इस दिन जल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में जलदान को महादान कहा गया है। ताम्र, पीतल या मिट्टी के बर्तन में ठंडा जल भरकर किसी राहगीर, साधु या जरूरतमंद को दान करें। यदि बर्तन में तुलसी पत्ता डाल दें तो वह और भी पवित्र माना जाता है। इस दान से व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है और पितरों को शांति प्राप्त होती है। गर्मी में यह एक जीवन रक्षक कार्य के समान पुण्य देता है। 8. छाता, पानी की बोतल और जूते चप्पल का दान। गर्मियों में राहगीरों, मजदूरों और साधनहीन लोगों के लिए छाता और पानी की बोतल जैसे साधन जीवन रक्षक बन जाते हैं। इस दिन छाता दान करना सूर्य के उग्र प्रभाव को शमन करता है और शनि की 7.5 से राहत दिलाता है। साथ ही पानी की स्टील बोतल या तांबे की सुराही का दान करने से रोग दूर होते हैं। आप जूते, चप्पल, टोपी या गमछा भी दान में दे सकते हैं। ये सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से मानवता की सेवा है। 9. वस्त्र, फल और मिठाई का दान। इस दिन साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र, विशेषकर सफेद, पीले या हल्के रंग के किसी ब्राह्मण, वृद्ध या जरूरतमंद को दान करें। इससे पितृ दोष की शांति होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम, ककड़ी, खजूर या केला दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। यदि आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में मिष्ठान जैसे लड्डू, बूंदी या सूखे मेवे भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको वंश वृद्धि, धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। 10. चने की दाल और गुड़ का दान। यह परंपरा शास्त्रों में अत्यंत शुभ मानी गई है। चने की दाल जिसे आहार ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और गुड़ जो शुद्धता व मिठास का प्रतीक है, दोनों ही शरीर को पोषण देते हैं और गरीबों के लिए उपयोगी होते हैं। इनका दान विशेष रूप से शनि दोष, मंगल दोष और पितृ दोष से मुक्ति के लिए किया जाता है। यदि आप इन दोनों वस्तुओं को एक छोटे बर्तन या पोटली में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 11. पंखा, कूलर और ठंडी चीजों का दान। जिनके पास सामर्थ्य है वे इस दिन छोटे हैंड फैन, बैटरी वाला पंखा या यहाँ तक कि गरीब परिवारों को टेबल फैन या ठंडे पानी की मशीन आदि दान कर सकते हैं। मंदिरों या धर्मशालाओं में जल सेवा हेतु स्टील के गिलास, घड़ा या वाटर कूलर लगवाना बहुत बड़ा पुण्यकारी कार्य है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन की गर्म परिस्थितियों में शीतलता व शांति मिलती है।
साथ ही ये दान भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करते हैं। 12 तुलसी के उपाय। वैसे तो तुलसी की पूजा और उपाय करने के लिए सभी एकादशी फलदायी होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी तुलसी के उपाय करने के लिए विशेष है। इस दिन किए गए तुलसी के उपाय चमत्कारिक फल देते हैं। जानिए तुलसी के अचूक उपाय। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। साथ ही तुलसी जी की भी पूजा करें। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि तुलसी में जल ना चढ़ाएं, वरना वे नाराज हो जाएंगी। दरअसल तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं और जल देने से उनका व्रत टूट जाता है और वे नाराज हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर की परेशानियां दूर होंगी। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें और इसके लिए एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां ना तोड़े। यदि वैवाहिक जीवन में समस्या है तो निर्जला एकादशी की पूजा के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर जीवन में खुशहाली लाने की प्रार्थना करें। इससे रिश्तों में मिठास और प्रेम बढ़ेगा। दशमी तिथि के दिन तुलसी की मंजरी तोड़कर रख लें। फिर निर्जला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करें। पूजा के बाद मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख लें। इससे आर्थिक लाभ होने के योग बनते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से भी व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। यह मंत्र व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही यह मंत्र भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ है कि हे श्री कृष्ण, हे सर्वाकर्षक, गोविंदा, हे मेरी इंद्रियों के सुख, हे हरि जो सभी दुखों को दूर करते हैं, हे मुरारी दो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।